नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है ज्योति मैम और मोनू हमारे साथ मौजूद है। और बड़े ही खेद के साथ ये सूचित किया जाता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 16वें साल भी आईपीएल नहीं जीत रही है। और देखिए, आप खेद के साथ सूचित तो कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी दूसरी टीम के फैंस हैं उनके दिल पर क्या बीतरी होगी? सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की है। देखिए, इस समय चिराग की आंखों में आंसू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनसे ज्यादा मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हम जब आरसीबी को सपोर्ट करते हैं ना, आपकी आंख के आंसू एक चक्कर और है ना मैम, जब हम दिल से सपोर्ट करते हैं इस टीम को, लेकिन जब ये टीम हारती है ना तो यहाँ दर्द होता है हर बार, और हर बार होता है ऐसा। 16 साल हो गए, टूटता है जब दिल, इसमें से आवाज भी नहीं आती। अच्छा, अभी चूंकि हमारे एक सहयोगी हैं सनी, अभी जैसे ही ये मैच जो खत्म हुआ तो वो बिल्कुल ऐसे बैठ गए। बिल्कुल, उनका ये कहना था कि ये क्या हो गया। और इस बार भी गई, बहुत सारे उनका ये सवाल था, और मुझे लगता है बैंगलोर के हर दर्शक का ये सवाल होगा कि आखिर क्यों बड़े मैचेस में विराट की टीम बेंगलुरु ठप हो जाती है, पीछे चली जाती है। और विराट का शतक आया आज, उसके बाद भी आप हारे हो यार। ये चीज ना, शतक और उसके बैक टू बैक लगातार 2 मैचेस में शतक। शुभमन गिल ने भी 4 दिन में दूसरा शतक, विराट कोहली का 4 दिन में दूसरा शतक, आज भी 2 शतक लगे हैं, एक शुभमन गिल का और दूसरा विराट का। और विराट का शतक आज 3 लगे हैं, एक पिछले मैच में भी लगा था कैमरन ग्रीन के बल्ले से। तो टोटल दिन में 3 लगे, इस मैच में 2 शतक लगे इस मैच में। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरीके से देखिए, फिलहाल तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हार गई है 6 विकेट से। गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा दिया है। और मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए खुशी की खबर यह है कि मुंबई इंडियंस चौथी वो टीम बन गई है जिसने क्वालिफाई कर लिया है प्लेऑफ के लिए। और ज्योति मैम, आपने अभी वो पूरा सिनेरियो देखा था, सोचा था, समझा था, एक बार बता दीजिए किसका मुकाबला कब है? आपने याद किया था बड़े ध्यान से देखिए, ध्यान से याद नहीं किया था, मंगलवार की बात थी। मैंने कहा बताओ जी अब क्या होने वाला है, क्योंकि आप इतने निराश हो गए थे बैंगलोर के बाद कि आपका दिमाग चलना बंद हो गया था। क्योंकि हम तीनों कल जब चर्चा कर रहे थे यहीं पर बैठ के, तो एक दूसरे से पूछा किसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो तीनों के मुंह से बैंगलोर निकला। और वो जो बैंगलोर की जैसे ही अभी हार हुई और लाइव के लिए आना था, तो ऐसा लगा कि भाई सब कुछ बत्ती गुल हो गई है, फिर से बेंगलुरु को हार का सामना। बेंगलुरु को मुझे लगता है इतना लगे या ना लगे, लेकिन बेंगलुरु के जो चाहने वाले लोग हैं उनके दिल पर चोट लगी है, उनका दिल टूटा है। और आज रात को जब वो सोएंगे तो मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत होगी सोने में। अब देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। मुझे लगता है अब आगे के बारे में सोचना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। अब हम उम्मीद बेंगलुरु से अगले सेशन के लिए करते हैं, आईपीएल 17 बिल्कुल के लिए करते हैं कि शायद सपने तब पूरे हो जाएं। अब देखिए, मंगलवार की बात कर लेते हैं। मंगलवार को बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, और ये मुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला, चेन्नई वर्सेस गुजरात का मुकाबला, और हाई वोल्टेज मुकाबला रहने वाला है। किसको सपोर्ट करने वाले? चेन्नई, अब सिर्फ चेन्नई, अब चेन्नई के अलावा कोई नहीं। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात या चेन्नई? चेन्नई सुपर किंग्स। सेम है, कल भी सेम था। गुजरात के चाहने वाले प्लीज हमें कुछ कहिएगा मत, क्योंकि हर एक की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि वो किसको सपोर्ट करना चाहता है, किसको नहीं। इसके अलावा जो अगला दिन होगा वो भी सुपर एक्साइटिंग डे होगा। जी हाँ, बुधवार को मुकाबला होगा लखनऊ वर्सेस मुंबई का। ठीक है, बिल्कुल सही याद किया, बिल्कुल ठीक याद किया आपने, एकदम ठीक याद किया आपने। और उस मैच में आप किसको सपोर्ट करोगे? मुंबई को। आप मुंबई तो मुंबई चेन्नई का फाइनल अगर देखेंगे और चेन्नई जीतेगी तो लखनऊ को नहीं, मैं मुंबई के साथ जाऊंगा ना, क्योंकि जब 3 दिन हो गए जाते हुए तो आज क्यों लगूंगा? मैं मुंबई के साथ जा रहा हूं जी। चलिए, फिलहाल अगर इस मुकाबले के बारे में बात करें, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर देखिए इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 16वें सीजन भी प्लेऑफ में अब तो नहीं पहुंची, मतलब जीतने का सपना तो टूट ही गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 197 रन बना लिए थे, जिसमें से विराट कोहली के बल्ले से 101 रन देखने को मिले थे। राशिद खान यार कमाल की गेंदबाजी, बांधे रखा। और राशिद खान और नूर अहमद जब तक गेंदबाजी कर रहे थे तब तक आरसीबी के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे, संभल कर खेल रहे थे। अनुज रावत बहुत धीरे शुरुआत की, बहुत धीमी शुरुआत की। लास्ट में जो ओवर था उसमें एक छक्का एक चौका मारा, जिसकी बदौलत 23 रन इन्होंने अनुज रावत ने। ये सपाट पिच थी, यहाँ पे बहुत रन्स थे। आप अगर गुजरात की बैटिंग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत रन्स थे, आप निकाल सकते थे। और देखिए, मोहम्मद शमी की बात करें, 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट भी उन्होंने निकाला है। मोहम्मद शमी की चर्चा इस पूरे आईपीएल में बहुत बेहतरीन ढंग से होती रही है, और आउटस्टैंडिंग ये गेंदबाज हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। 24 विकेट्स हो गए इनके। और ये फैफ डू प्लेसिस कैप्टन साहब आज 28 बनाए, 19 गेंदों पर 5 चौके आए। और जो पहले पावर प्ले का ना अच्छा यूज किया था दोनों बैट्समैन ने, विराट कोहली ने भी और फैफ डू प्लेसिस ने भी 62 बनाए थे ज्योति जी।
फर्स्ट पावर प्ले में, वहां से मोमेंटम तो सेट हो गया था, लेकिन नूर उसके बाद विकेट गिरने स्टार्ट हो गए। नूर अहमद आपकी स्क्रीन पर 39 रन दिए हैं, 2 विकेट भी नूर अहमद ने इन्होंने ही कैप्टन साहब को आउट किया आज। फैफ टू प्लेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया इन्होंने, वो लीडिंग एज लगा और उसके बाद विकेट खो दिया बैंगलोर ने। और उसके बाद फिर विराट कोहली, ओहो, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 101 रन और आउट भी नहीं हुए, 165 का स्ट्राइक रेट, 61 बॉल्स पर उन्होंने 101 रन बनाए। और मुझे लगता है वो मूवमेंट भी शायद आपने मूवमेंट ऑफ द डे में लिया होगा, जब अनुष्का जब मैच आप जो सोचते हैं वो हम कर देते हैं, वो जरूर दिखाएंगे आपको। ठीक है, वो मूवमेंट भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एनीवेज, ये ब्रेसवेल की बात कर लेते हैं। ब्रेसवेल ने देखिए जल्दी विकेट्स गिर गए थे, इन्होंने शुरुआत दे दी थी विराट कोहली के साथ मिलकर, वो कुछ रनों की साझेदारी थी, लेकिन फुल टॉस पर आउट हुए। ये फुल टॉस पर आउट होना, मोहम्मद शमी बॉल करा रहे थे, उन्हीं को कैच थमा बैठे। मैक्सवेल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, शुरुआत मिल गई थी यार, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। समझ तो इनफैक्ट आपके 20 रन आज भी शॉर्ट रह गए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्योंकि आपको जब इतना अच्छा स्टार्ट मिल चुका था पावर प्ले में, 24 रन, एक विकेट इन्होंने भी लिया। राशिद करामाती खान है और इफेक्टिव खान है, इतने इफेक्टिव खान है, इनका इकोनॉमी रेट देखिए 6 का रहा है। आईपीएल के हिसाब से ये ऑसम है, आउटस्टैंडिंग है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनफैक्ट अनुज की भी लास्ट मैच में 29 बनाए थे 11 गेंदों पर, लास्ट में आकर आज भी 23 बनाए हैं। बट आपने राशिद खान की बात की, नूर अहमद भी, दोनों अफगानी गेंदबाजों ने बड़ा इंप्रेस किया इस पूरे सीजन में। आज भी देखिए 2 विकेट नूर अहमद ने लिए और 1 विकेट मोहम्मद शमी ने लिया, ये आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद शमी का भी वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मिचेल ब्रेसवेल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। साथ ही जो बैंगलोर का सफर है वो खत्म हो जाता है आज, और इस सफर के आगे गुजरात टाइटंस पहले ही बाजी मार चुकी थी। अगर हम प्लेऑफ की बात की जाए, 20 पॉइंट्स, बेहतरीन। 14 में से 10 मैच जीते। मुझे लगता है गुजरात की एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने कंसिस्टेंसी दिखाई है, वो हर जीत के साथ आगे बढ़ी है। पॉइंट्स टैली में पिछली बार की तरह डिफेंडिंग चैंपियन रही है, और इस बार भी वही कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। अगर 1-2 खिलाड़ी नहीं चलते तो बाकी की टीम चलती है, बाकी टीमों में ये चीज मिसिंग है। बिल्कुल। बट आपने आज बेंगलोर की जो हार हुई है उसकी 2-3 पॉइंट बताऊं आपको मैं? जी बिल्कुल। एक तो आपने पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद वो जो कोलैप्स हुआ ना, मैक्सवेल, बड़ी उम्मीद थी इनसे कि आज आएंगे, रन बनाएंगे, क्योंकि ये शूट करता है मैदान उनको भी। विराट को तो हम सब जानते हैं, ज़्यादा शतक इसी मैदान पर आए हैं, बट मैक्सवेल को भी चाहिए था वहाँ से उस मोमेंटम को थोड़ा आगे लेके जाना, बट वो भी फेल हो गए आज। उसके बाद फिर आपके महिपाल लोमरर, वो भी जल्दी आउट हो गए, मिचेल ब्रेसवेल भी आउट हो गए, और दिनेश कार्तिक का तो इतना खराब सीजन रहा है ये, इस बार सिर्फ 12 के एवरेज है यार, 11 मैचों में उनके 130 रन है, तो कैसे जीतोगे आप? और यार आप बाहर कर चुके थे पहले, आप दिनेश कार्तिक को पहले बाहर कर चुके थे, आप फिर लाए, और जब आपको विकेट कीपिंग करवानी नहीं थी तो फिर आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। और ज्योति जी, एक आंकड़ा दूंगा आपको दिनेश कार्तिक के बारे में, आज भी 0 पे आउट हुए, और सबसे ज्यादा डक्स पूरे आईपीएल हिस्ट्री में दिनेश कार्तिक के नाम है जी, ये रिकॉर्ड। बताइए, आप सोच सकते हैं यार कि आप पिछले सीजन के बलबूते इतने सारे मैच आपने दिनेश कार्तिक को खिला लिए, लेकिन आप उसी बलबूते पर नहीं चल सकते। चलिए फिलहाल बात करते हैं, जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर होता है कोस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम लोग बात करें तो किसी को शायद बताने की जरूरत नहीं होगी कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच आज कौन बने हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर भी अब जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि देखिए बैक टू बैक शतक विराट कोहली ने तो लगाया ही था, लेकिन शुभमन गिल भी पीछे नहीं थे। बैक टू बैक जानती थी आपने उसमें शुभमन गिल का नाम ही लिया होगा, क्योंकि जीती हुई टीम भी है, इसीलिए शुभमन गिल को लेना जरूरी है। लेकिन कल की तरह आज भी मेरे लिए चैंपियन विराट कोहली है। नहीं, 2 चीजें हैं, देखिए बैक टू बैक शतक, चलिए अगर शुभमन 4 दिन में दूसरा शतक विराट कोहली के बल्ले से निकला है। शुभमन गिल के नाम से भी 4 दिन में दूसरा शतक, और दोनों बैट्समैनों ने हैदराबाद के साथ बनाया। बिल्कुल, हैदराबाद के खिलाफ भी शतक लगाया था, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से शुभमन गिल ने ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, आप विराट कोहली को देखेंगे 165 की स्ट्राइक रेट से, हम अभी चर्चा कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर शुभमन गिल को हम लगातार देख रहे थे कि उनके बल्ले से रन निकल रहे थे, जब वो इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे तब भी निकल रहे थे, और उसके बाद वो आईपीएल में आए, लेकिन विराट कोहली के साथ वो चीज नहीं थी। विराट कोहली पिछले कई अरसे से उनका बल्ला खामोश था, और उन पर सवाल उठने लगे थे, सवाल उनके ऊपर दबाव बनने लगा था कि शायद क्या उनके रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। हम शायद डिस्कशंस भी इस बारे में कर रहे थे। उसके बाद वो जिस लय में आए और जिस हिसाब से वो उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद उसको वो मात देकर जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं,
इसलिए मुझे लगता है कि विराट की तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, आपने ठीक कहा। आज विराट मुझे वैसा विराट लगा जो 2016 में था। वो सीजन सबसे सक्सेसफुल सीजन था विराट कोहली का, उसमें 400 बने थे, 973 रन बनाए थे। अब देखिए विराट कोहली के इसी शतक के साथ आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली का ये 7वां शतक है आईपीएल का। और दूसरी बड़ी बात, क्रिस गेल के जो अभी तक के छक्कों का एक रिकॉर्ड था, 6 छक्कों का, उसको भी विराट कोहली ने तोड़ दिया है। विराट कोहली न जाने कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम करेंगे। 6 शतक थे, अब 7 हो गए। उनसे आगे उनके साथी हैं, वो वेस्ट इंडीज के हैं, वो भी ओपन करते हैं बैटिंग में। लेकिन आज उनका रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, 7 शतक बनाए हैं और 5 शतक तो इसी मैदान पर आए हैं। यार इससे बढ़िया बैट्समैन मुझे अच्छा, चेन्नई की अगर मैं बात करूं, चूंकि चेन्नई का गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबला होगा, मुझे लगता है चिराग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेन्नई 10वीं बार फाइनल का ये मुकाबला खेलेगी। बिल्कुल, प्लेऑफ्स में पहुंची है 10 बार और 4 बार तो खिताब ही जीत चुकी है। और कंसिस्टेंटली जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने परफॉर्म किया, और 2 साल तो बैन हो गई थी जिस वजह से टीम बदल गई थी, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी ही नहीं। चलिए फिलहाल बात करते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की। शुभमन गिल 52 गेंद 104 रन, 200 का स्ट्राइक रेट है, 165 से ज्यादा है। 200 का स्ट्राइक रेट। खिलाड़ी है, टेस्ट से शुरुआत की थी टीम इंडिया में और उसके बाद धीरे धीरे वनडे में अपनी जगह उन्होंने बनाई। और पहले कहा जा रहा था कि शायद ये आईपीएल के लिए नहीं है, T20 के लिए नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस बार इन्होंने आईपीएल में इस मिथ को तोड़ा है, ये इनकी राह आसान बनाएगा फ्यूचर में इंडियन टीम के लिए, T20 के लिए। बिल्कुल, और आप विराट कोहली से कंपेयर कर रहे थे, मैंने इसलिए इफेक्टिव प्लेयर में इनको रखा है। हालांकि आपकी बात ठीक है, आप विराट कोहली को भी नो डाउट दे सकते हैं, लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और मतलब खड़े रहे, 52 बॉलों पर 104 रन, 104 रन और सेंसिबल इनिंग खेली इन्होंने। रिद्धिमान अगर ये नहीं चलते तो मुझे लगता है, वैसे अब गुजरात के उतने विकेट्स गिरे नहीं थे, मे बी आगे कोई संभाल लेता है। राशिद खान थे, हार्दिक पांड्या खुद थे, पक्का कर दिया था। बिल्कुल, इन्होंने पहले आए, कंडीशंस को रीड किया, थोड़ा समय लिया इन्होंने। आज ऐसा नहीं लेते हैं, ये इनका स्टाइल है थोड़ा समय लेने का। और इन्होंने सब गेंदबाजों की पिटाई की। विराट कोहली ने बख्श दिया था कुछ को। कोहली नहीं, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने अगर आप देखें तो हर गेंदबाज को पीटा ही है, जब जिस तरह से, जिस हिसाब से विराट कोहली आज खेल रहे थे। बिल्कुल, राशिद खान को छोड़ तो बाकी सभी गेंदबाजों को विराट कोहली ने अच्छा खासा राशिद खान रहे हैं। बिल्कुल पीटा ही है। और जिस तरीके से शुभमन गिल ने आज बल्लेबाजी की है, उनके भी बैक टू बैक शतक आए हैं। हैदराबाद के खिलाफ पिछले मुकाबले में लगाया था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ इस मुकाबले में लगाया। फिलहाल बात करें अगर ओकिनावा का स्कूटर, जैसे कि आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, स्टाइलिश दिखाता है, उसी तरीके से आज ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर अगर हम नजर डालें तो ज्योति मैम का फेवरेट मूवमेंट वो आ गया है, अनुष्का शर्मा। नहीं, क्योंकि मैंने ये मूवमेंट देखा था तो मुझे लगा था कि आज चिराग यही मूवमेंट डालने वाले हैं, क्योंकि ये उस वक्त था जब जैसे विराट ने शतक लगाया था, तो देखिए उनकी पत्नी अनुष्का भी मैच देखने के लिए पहुंची हुई थी, तो वहाँ मुझे नहीं लगता आपने वो फ्लाइंग किस अपने पति को देती हुई दिखाई भी दी थी वो उस मोमेंट में। और ये मोमेंट वैसे ही बहुत खास है। मोहम्मद शमी ने भी आकर पीठ थपथपाई थी वहां पर, हार्दिक पांड्या भी आए थे, तो मतलब एक ये देखिए मोहम्मद शमी, वो मोमेंट भी आ गया जब मोहम्मद शमी आए। और चूंकि साथी हैं और भले ही आप जैसे भी हो, लेकिन तारीफ नहीं, बट विराट ने जिस कंडीशन में बनाए हैं रन, बड़ा मैच था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, भले ही ना जीते हों, बट विराट ने आज बखूबी अपना रोल प्ले किया। यहाँ उन्होंने शतक बनाया है और बैक टू बैक बनाया, दूसरा 100 है ये। अब ये देखिए ना, आपकी टीम बेशक अलग हो, लेकिन आप अपलॉड करते हैं किसी को, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल अपलोड करते हैं। और मोहम्मद शमी पर्पल कैप उनके पास है, हार्दिक पांड्या आप देखिए कितने बड़े वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं और आप तारीफ करते हैं। यही ब्यूटी है खिलाड़ियों की, कि वो स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए बजाय कि हम मतलब वो मुंह बनाने के। तो ये और हार्दिक पांड्या कॉन्फिडेंस में थे, मतलब पूरे मैच में उनके चेहरे से वो कॉन्फिडेंस गया ही नहीं। और विराट कोहली एक वो कैच पकड़ा था, उसके बाद इंजरी दिखी थोड़ी सी और उसके बाद बाहर भी चले गए थे, लास्ट के 4 ओवर में फील्डिंग भी नहीं कर रहे थे। लेकिन यार जब आप विराट कोहली को उस तरीके से देखते हैं, वो कैप हल्की सी मुंह पे आ रही थी और इमोशनल थे बहुत ज्यादा। वहां पर एक आरसीबी फैन अगर इमोशनल ना होना तो यार मुझे लगता है कि कैसे बयां करें उस चीज को। यार विराट कोहली के चेहरे पर वो जो अफसोस था, गम था, उसको कैसे डिस्क्राइब करें? क्या करें चिराग जी, हर बार सोचते हैं अगले बार ना बहुत अच्छा होगा, आप फिर उम्मीद लगाते। देखो उम्मीद इस वजह से भी थी क्योंकि टीम अच्छा खेल रही थी, विराट फॉर्म में थे, विराट परफॉर्म कर रहे थे। अब विराट ने तो परफॉर्म किया, लेकिन टीम में बाकी सहयोग नहीं मिल पाया उन्हें। बिल्कुल, और ये सवाल मैं आज पूछना भी चाहता हूं टीम मैनेजमेंट से जो आरसीबी का है। आपके पास आउटस्टैंडिंग बैट्समैन विराट कोहली हैं, आपके पास फैफ डु प्लेसिस जो ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं, आपके पास बेहतरीन ऑलराउंडर मैक्सवेल आपके पास हैं, मोहम्मद सिराज आपके पास हैं और जॉश हेजलवुड आपके पास हैं, वेन पार्नेल, आप उसके बाद भी आप हारते हो,
कुछ तो कहीं तो मिस्टेक है। आप कहीं बताइए वो मिस्टेक कहाँ कहाँ पर है? है? क्योंकि आप तो बताइए। आरसीबी के हार्डकोर फैन हैं। देखिए, चोक करने वाली भी एक बात है, आप बड़े मैच का प्रेशर नहीं झेल पाते, और आप जो मुकाबले जीतने होते हैं, हम जैसा कि बात भी कर रहे थे कि यहाँ पर आपको टेक्निक क्या चाहिए थी, आपको टैक्टिक्स क्या चाहिए थी। आप गुजरात के खिलाफ मुकाबले में आकर फंसे हो और आप जो बड़े अच्छे शानदार तरीके से आप मुकाबले जीत सकते थे। मेरे को एक मुकाबला याद आता है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जहां पर फाफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल ने यार कितनी अच्छी पार्टनरशिप कर दी थी, मोमेंटम सेट कर दिया था, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है कि बिल्कुल खोखला है, वहां से आपके रन्स नहीं आ रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि हर बार आपको विराट कोहली या फाफ डुप्लेसी या ग्लेन मैक्सवेल ही जिताएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मिडिल ऑर्डर से रन्स चाहिए, गेंदबाजी से आपको रन्स रोकने पड़ेंगे। अगर आप गेंदबाजी में रन्स नहीं रोकेंगे फिर आपकी टीम का हाल यही रहेगा जो इस बार आपने देखा। ठीक है, आप मुझे चिराग जरा ये बताइए, चूंकि अब जाने का भी वक्त हो गया है, इजाजत लेने का भी वक्त है, उससे पहले हम मंगलवार और बुधवार की भी फटाफट से मुझे लगता है क्विक बातचीत कर लें। देखिए, पहला मुकाबला जो चेन्नई और गुजरात का है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला इसलिए है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है गुजरात की टीम, और चेन्नई भी 10 बार फाइनल खेल चुकी है। चेन्नई 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, तो टक्कर कड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक जो ये आईपीएल के मैचेस हुए हैं इस सीजन के, स्पेशली चिराग, उसमें कितनी बार ये टीमें भिड़ी और कौन कितने सबसे जीता? पहला मैच इन्हीं का था, दोनों टीमों का, और गुजरात टाइटंस ने वो मैच जीत लिया था पहले 5 विकेट से। पहली बार तो इन्होंने बाजी मारी है। अब जो मंगलवार को होने वाला मैच और उसमें राशिद खान ने 3 गेंद में 10 रन बनाए थे और 2 विकेट्स भी लिए थे। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे टोटल राशिद कितने खान। मैचेस खेले हैं और कितने जीत कितने हार? मेरे ख्याल से एक पहला ही हुआ था, उसके बाद इस सीजन तो एक ही मैच हुआ है। अब जो होगा इससे ना, पहले शायद गुजरात ने दोनों मुकाबले हराए थे पिछले सीजन चेन्नई को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद गुजरात का दबदबा ज्यादा है चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। नहीं, ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कंसिस्टेंसी हम हाँ, गुजरात 2 की मुकाबले देखते हैं। पिछले सीजन गुजरात टाइटंस जीती थी और एक मुकाबला इस सीजन भी जीती है। हाँ, तो अब देखिए, टक्कर में भले ही 20 साबित हो रही है गुजरात की टीम, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। क्रिकेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो दूसरा मुकाबला होगा बुधवार को, ये तो एक पहली सेमीफाइनल की टीम में तय हो गई है, वो लखनऊ और मुंबई का मुकाबला होगा। कौन स्ट्रांग है? पिछला मुकाबला तो लखनऊ जीती थी मुंबई से। वो याद आता है हमें जब रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शुरुआत अच्छी दिला दी थी, लेकिन उसके बावजूद मैच हार गए थे वहां पर शायद मुंबई वाले। तो मुझे लगता है कि लखनऊ की टीम में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा। मुंबई इंडियंस क्योंकि अपने घर में ज्यादा मुकाबले जीते, और ये मुकाबला आपको मुंबई खेलना भी है बहुत बार चेन्नई में खेलना है आपको। चेन्नई में मुंबई के बल्लेबाजों का हाल बहुत खस्ता होने वाला है। खस्ता तो है, लेकिन आज विराट माफ कीजिए रोहित शर्मा ने आज 50 बनाई है जी, वो कॉन्फिडेंस तो दिखेगा। और साथ वो में confidence। कैमरन ये ग्रीन का हाँ, 100 ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कल आप यहीं पे बैठ के कह रहे थे कि मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा 50 बना ले। आपकी बात पूरी होगी वैसे? पूरी हो गई। अब तो मैं तो उम्मीद भी करता हूँ कि मुंबई वो मैच भी जीत जाए लखनऊ के साथ। अच्छा, और मैं तो ये आप फाइनल में किसे देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ यार सीएसके और मुंबई आए, मैं तो ये चाहता हूँ to be चेन्नई honest। मुंबई। चेन्नई मुंबई, यार कितनी मतलब सेम टू सेम वाली बातें यार, हो रही हैं। तो अब दर्शक कहेंगे ये तो शायद पहले से ही सोच समझ के बैठे हुए हैं, ये पहले से ही एक बना के बैठे हुए हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं है। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए आप किसे देखना चाहते हैं फाइनल में, और किसे देखना चाहते हैं आप आईपीएल 2023 का टाइटल जीतते हुए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि देश दुनिया से जुड़ी तो आपको हर खबर यहां पर मिलती ही है। इसके बाद ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में अब प्लेऑफ की रेस शुरू हो गई है और रोमांचक हो गई है, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।